बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और अपन पढ़ रहे चैप्टर नंबर 30 विद्युत विभव। क्या पढ़ रहे विद्युत विभव? अभी तक अपन इसके 10 लेक्चर कर लिए। लास्ट लेक्चर में देखा था आवेशित चालक गोले कोश का विद्युत विभव सूत्र क्या आया था? बाहर आया था, क्या था? के क्यू अपॉन स्मॉल आर। बाहर कितना आया था? ये सत्तर में कितना आया था? 70 कितना आया था? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अंदर भी कितना आया था? वी इन के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये आया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं आवेशित अचालक गोले का विद्युत विभव। और इससे पहले आपकी बुक में टॉपिक रखा है आवेशित चालक गोले का विद्युत विभव। तो मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था कि आवेशित चाहे चालक गोलीय कोश हो चाहे आवेशित चालक गोला हो, जब तक आवेशित चालक गोला बोला है तो उसको अपन सिंपल क्या मानेंगे? चालक गोलीय ठोस मान लेंगे। और चाहे आवेशित अचालक गोला हो चाहे आवेशित अचालक गोला हो, इन तीनों के लिए V और E मतलब विद्युत क्षेत्र और विभव के सूत्र समान रहते हैं। आज हम पढ़ने वाले आवेशित अचालक गोले का विद्युत विभव। तो मान लेते हैं चालक और अचालक में डिफरेंस क्या होता है? कई बार मैंने बताया, चैप्टर सेकंड में बताया, फिर से बताता हूँ कि चालक वस्तु को दिया गया आवेश उसकी सतह पर आ जाता है, लेकिन अचालक वस्तु को दिया गया आवेश वहीं पर रहता है जहां उसको दिया गया है। जैसे मान लो ये कोई गोला है और ये अचालक है। क्या अचालक? तो मैंने मान लो आवेश की ऐसे निडल भरी है, समझने के लिए बता रहा हूँ, कि निडल भरी सिरिंज भरी और अपने इसको यहाँ पे चुप हो दिया तो आवेश यहीं पर है, कहीं भी नहीं जाएगा। किसके लिए? अचालक। अगर यहीं पे चालक होता तो यहाँ ना रुक के कहा जाता? सतह पर आ जाता। ये मेन डिफरेंस है चालक और अचालक के अंदर। तो अपना केस क्या है कि मान लेते हैं अपने पास कोई गोला है Q, मान लेते हैं कोई गोला है Q जो एक समान आवेशित है, एक यानी कैपिटल Q आवेश उसको दिया गया और वो Q आवेश इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से फैला हुआ। यानी अपना जो केस है वो एक समान इन समरूप आवेशित वाला है। असमान भी हो सकता है लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है वो। तो मान लेते इसको कैपिटल Q आवेश अपन ने दिया और मान लेते इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं? कैपिटल R। और इस गोले की वजह से वो विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो जहां पर जिस बिंदु पर निकालना है वो बिंदु गोले के बाहर हो सकता है, वो बिंदु गोले के ऊपर हो सकता है, वो बिंदु गोले के अंदर हो सकता है। तीन स्थितियां बनती है कि जब बिंदु गोले के बाहर हो, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, जब बिंदु गोले के अंदर हो। तो पहले इसकी थोड़ी लिख लीजिए। ये माना एक कैपिटल R जगह गोले को माना एक कैपिटल R जगह अचालक गोला जिसमें Q आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित। ये लिख ली इसकी थ्योरी। अब केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट मतलब जब बिंदु जहां अपने को विद्युत विभव का मान निकालना है वो बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। मतलब क्या हो गया कि जहां अपन विद्युत विभव निकालना चाहते हैं, नहीं पृष्ठ का बाद में करेंगे, जब बिंदु गोले के बाहर हो, जब बिंदु गोले के बाहर हो, जब बिंदु गोले के बाहर मतलब स्मॉल r का मान कैपिटल R से बड़ा हो। जब बिंदु गोले के बाहर हो मतलब यहाँ पर प्लस Q आवेश समान रूप से फैला हुआ इसके संपूर्ण आयतन में। पिछली बार मैंने डायग्राम बनाया था, आवेश सतह पे दिखाया था, यहाँ पर आवेश संपूर्ण आयतन में फैला हुआ। मान लेते इसका केंद्र O है, ये गोले की त्रिज्या, इसको Q आवेश अपने दिया, ये गोले का केंद्र O और यहाँ पर कोई बिंदु P है जिसके केंद्र से दूरी स्मॉल r है और अपने को बिंदु P पर विभव का मान निकालना है। तो इस बिंदु P पर एक अल्पांश है dr, जिसे r है इसको dr भागों में तोड़ लिया। तो ये dr अपन ने मान लिया इधर मान लिया dr इधर, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? इधर होगा, क्योंकि धनावेश से विद्युत क्षेत्र क्या होता है? बाहर की ओर होता है। तो अपन यहाँ पे जो फॉर्मूला काम मिलेंगे वो काम मिलेंगे विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव वाला। आपने अगर लेक्चर 10 देखेगा तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। बस वही करना है, चेंज केवल अंदर होगा और कहीं भी इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। जैसा लेक्चर 10 में क्या था, सेम डिटो वैसा ही अभी भी करेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा अंदर की तरफ और बाकी कोई भी चेंज इसमें होने वाला नहीं। तो ये अपने ई मान लिया और dr मान लिया। तो देखिए बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव कहां से निकालेंगे? विभव की परिभाषा, बिंदु P पर विभव किससे? विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से। क्या से? अपने विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए क्या कि V बराबर क्या होता है? माइनस अनंत से R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये है। इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से डॉट हटाने क्या आएगा? V बराबर माइनस अनंत से स्मॉल r E dr cos। ये कहाँ से आ गया? यहाँ से डॉट हटाया तो अदिश गुणनफल से यहाँ क्या मिलेगा? अपने cos थीटा मिलेगा। अब देखिए यहाँ E और dr के बीच में कोण कितना डिग्री है? 0, क्योंकि E भी इधर है और dr अपन इधर मान रखा है। तो देखिए यहाँ पे E वेक्टर समांतर है किसके? dr वेक्टर के। E वेक्टर समांतर है dr वेक्टर के। इसका मतलब क्या हो गया?
थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 का मान कितना होगा 1। cos 0 डिग्री कितना बन जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या रख देंगे अपन 1। तो v बराबर क्या बन गया माइनस अनंत से स्मॉल r e की जगह e d r, और यहाँ पे cos 0 यानी 1 क्या आ गया सिंपल अनंत से माइनस अनंत से r e d r। अब करना कुछ नहीं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है अचालक गोले के लिए, तो वही होता है KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो क्या होगा बिंदु P पर करना कुछ नहीं, e का मान है इसको समाकलन करना और लिमिट लगानी, बस ये आंसर है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है E बराबर KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ये रख दो इसमें। तो V बराबर क्या हो जाएगा माइनस अनंत से r e की जगह रखना KQ स्मॉल r स्क्वायर dr। इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ तो V बराबर माइनस, देखो K और Q कांस्टेंट तो आ गया बाहर, बचा क्या अनंत से स्मॉल r, यहाँ पे बचा 1 अपॉन r स्क्वायर dr, और 1 अपॉन r स्क्वायर का समाकलन मैंने बोल दिया आपको याद करना है माइनस 1 अपॉन r। आप समझ लेना 1 अपॉन r स्क्वायर का समाकलन किससे x की घात n वाले सूत्र से। अगर आपने लेक्चर 10 देखा है तो इसमें मैं डिट्टो वही लाइन वापस लिख रहा हूँ, कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो यह आ जाएगा v बराबर माइनस KQ, यह आएगा माइनस 1 अपॉन r अनंत से स्मॉल r। अब करना कुछ नहीं, लिमिट लगा दो साइड में, अगर समझ में आया तो समाकलन 1 अपॉन r स्क्वायर dr कितना होता है माइनस 1 अपॉन r। कैसे r का माइनस 2 ऊपर जाएगा, फिर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 करोगे आप कितना लगाओगे x की घात n वाला वहां से, ठीक है। अब लिमिट लगा दो तो v बराबर क्या आएगा माइनस KQ, यहाँ क्या आएगा माइनस 1 अपॉन r, अपर लिमिट माइनस क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे स्मॉल r की स्मॉल r, फिर माइनस करके आ रही है माइनस 1 अपॉन अनंत, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब मैं इस गोले को उठाता हूँ यहाँ से, देखिए यहाँ तक ये आ गया v बराबर माइनस KQ, अंदर क्या बचा माइनस 1 अपॉन r प्लस माइनस माइनस प्लस यानी 1 बटा अनंत, और आप जानते हो 1 बटा अनंत कितना होता है, 1 बटा अनंत को मानते हैं 0, कितना मानते हैं लगभग 0, तो 1 बटा अनंत हो जाएगा 0। तो v बराबर माइनस KQ माइनस 1 अपॉन r प्लस 0, तो बन जाएगा v बराबर भाई माइनस माइनस प्लस तो v, और ये कहाँ आ गया बाहर, v बाहर कितना आ गया KQ अपॉन स्मॉल r, जो पहले आया था वही अब आ गया KQ, चेंज केवल अंदर होता है बाकी कहीं भी चेंज नहीं होता। तो ये आ गया v बराबर v बाहर KQ बाई स्मॉल r। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर अपन आगे करते हैं फर्स्ट पर कितना होगा और फिर अंदर कितना होगा वो भी अपन देखते हैं, ठीक यहाँ तक। आगे चलते हैं केस सेकंड, यहाँ तक करिए आपने, नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड मतलब जब बिंदु, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दो, समीकरण नंबर 1, जब बिंदु गोले के फर्स्ट पर स्थित हो, जब बिंदु केस सेकंड डाल लीजिए, जब बिंदु गोले के फर्स्ट पर स्थित हो, जब केस सेकंड जब बिंदु गोले के, जब बिंदु P गोले के फर्स्ट मतलब स्मॉल r का मान गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, गोले के फर्स्ट पर स्थित हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ स्मॉल r, डायग्राम देखो, ये इसकी त्रिज्या कैपिटल R, और ये बिंदु P जहां आपको विभव निकालना, और ये दूरी r के केंद्र O, और यहाँ पे प्लस आवेश इस पूरे गोले में एक समान रूप से फैला हुआ है। तो यहाँ पे यहाँ क्या कर दोगे स्मॉल r बराबर, यहाँ स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो क्या लिखोगे समीकरण 1 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर ये क्या बन जाएगा v सतह क्या आ जाएगा KQ, समीकरण 1 में स्मॉल r के लिए क्या लिखना है कैपिटल R, तो v सतह बराबर KQ बाई R, इसको बोलो समीकरण नंबर। क्लियर यहाँ तक कुछ नहीं करना, ऊपर वाले में स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देना है, तो सतह लगा KQ बाई R, ऐसा लग रहा है जैसे आवेश गोले के केंद्र पर रखा हुआ हो, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं। आगे बात करते हैं केस नंबर 3, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, तो यहाँ से इसको हटाता हूँ और आगे बात करते हैं केस नंबर 3 की, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, जब बिंदु P, केस 3 लिख लीजिए, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, जब बिंदु P गोले के, लिखिए केस 3, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, जब बिंदु P
गोले के अंदर स्थित हो। अंदर है मतलब स्मॉल आर, मतलब जिस बिंदु पर आप विभव का मान निकालना चाहते हो वो त्रिज्या से कम है, यानी स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, अंदर स्थित या अंदर हो। तो क्या आएगा देखिए, मान लेते हैं कोई अचालक गोला, चालक नहीं है अचालक गोला, इसमें क्यू आवेश एक समान से फैला है, ये गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, और जिस बिंदु पर आप विभव निकालना चाहते हो वो बिंदु आर दूरी पर है इसके केंद्र से, और वो बिंदु पी है, ये अपन ने मान लिया। ठीक है, वो यहाँ से इधर मान लेते हैं डी आर वेक्टर, इसका इधर ही मान लेते हैं ई वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे प्लस आवेश अंदर फैला हुआ है, तो प्लस से विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, बाहर की ओर, आप सब जानते हो। धनावेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है और ऋणावेश के विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। क्लियर यहाँ तक? तो वही करना है, क्या करना है, विभव की परिभाषा से, यानी वी ई क्या आएगा, वी बराबर विभव की परिभाषा से, या क्या आएगा, विभव की परिभाषा से, बिंदु पी पर विभव लिख दो, तो विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से क्या आएगा, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, v बराबर माइनस अनंत से r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब यहाँ पे अपन देखें तो ई और डी आर मतलब जो दूरी r थी, इस r को अपन ने छोटे छोटे डी आर टुकड़ों में तोड़ लिया, फिर पूरे के लिए क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा v बराबर माइनस अनंत से r ई डी आर कोस थीटा, ये कहां से आ गया, यहाँ से डॉट डालोगे तो क्या आएगा, कोस कैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसको क्या होता है, मोड ऑफ ए इनटू मोड ऑफ बी कोस का सिंपल ए बी कोस थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है, ए और बी के मध्य का कोण, और यहाँ पे क्या होगा थीटा, ई और डी आर के मध्य का कोण। अब यहाँ पे ई और डी आर एक दूसरे के ई सदिश और डी आर सदिश एक दूसरे के समांतर है, मतलब पैरेलल, इसका मतलब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री हो गया, थीटा 0 मतलब कोस 0, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, आप सब जानते हैं। तो इसमें रख दो, करना कुछ नहीं है, ये बन जाएगा v बराबर क्या बन जाएगा, देखिए v बराबर माइनस अनंत से स्मॉल r ई डी आर कोस 0, ये बन जाएगा माइनस अनंत से r ई डी आर। ठीक है, अब क्या करना है, अंदर विद्युत क्षेत्र का मान रखना है, लेकिन अंदर सीधा नहीं रखना, क्यों नहीं रखना, वही पहले वाला केस जैसा हमने 10 में किया था, वो लेक्चर नंबर 10 में किया था, कि आप बाहर से अंदर आ रहे हो, कि बाउंड्री आ गई गोला, तो यहाँ पर आपका फलन क्या हो रहा है, ब्रेक, तो बाहर से अंदर तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी, तीव्रता की निर्भरता एक जैसी नहीं है। कैसे नहीं है, कि देखो बाहर से बिंदु के लिए बाहर क्या होता है, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, जबकि अंदर गोले के अंदर, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर होता है। चालक में अंदर 0 होता है, लेकिन अचालक में अंदर 0 नहीं होता है, कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर होता है, कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर होता है। यहाँ पर 0 नहीं है, क्योंकि अचालक गोले का केस है, चेंज केवल अंदर होता है, बाहर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए यही देखते हैं कि बाहर जो है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि अंदर आर के समानुपाती, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अनंत से आर तक, अनंत से स्मॉल आर तक विद्युत क्षेत्र की निर्भरता, या विद्युत क्षेत्र की आर पर, स्मॉल आर पर निर्भरता एक जैसी नहीं है, निर्भरता एक जैसी नहीं है। कैसी है, तो एक जैसी नहीं है, तो बाहर तो क्या है, तो ई बाहर तो क्या है, ई बाहर है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, वह ई अंदर कितनी है, किसके लिए, अचालक गोले के लिए, क्या, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल, जहाँ पे आर वो दूरी जहाँ आपको विद्युत क्षेत्र या विद्युत निकालना है, और कैपिटल आर होती है गोले की त्रिज्या। तो अपन क्या करेंगे, इस समीकरण को नाम देते हैं, इस समीकरण को 2 1 2, इसको नाम देते हैं 3। तो समीकरण 3 को 2 भागों में व्यक्त करना पड़ेगा। पहला, अनंत से कैपिटल आर पर आएंगे, फिर कैपिटल आर पर आके स्मॉल आर पर जाएंगे, यानी ये बाउंड्री, गोला किसका काम कर रहा है, बाउंड्री का। मान लो बड़ी सी दीवार है, इस दीवार को आपको कूदने के लिए रुकना, एक बार सोचना पड़ेगा, फिर अंदर जाना पड़ेगा कि कूदू कि नहीं कूदू। वही काम, सेम काम यहाँ हो रहा है कि पहले आपको अनंत से कैपिटल आर पर आना है, और फिर कैपिटल आर पर आके फिर स्मॉल आर पर जाना है। इसको क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 को, अतः समीकरण 3 को 2 भागों में व्यक्त करना पड़ेगा। अतः समीकरण 3 को 2 भागों में व्यक्त करना पड़ेगा, 2 भागों में व्यक्त करना पड़ेगा। पहला कौन सा, अनंत से
पहला कौन सा, अनंत से कैपिटल आर, और दूसरा कैपिटल आर से स्मॉल आर। जो आपकी लिमिट थी अनंत से आर, इसको दो भागों में तोड़ दिया, पहला अनंत से कैपिटल आर और फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर, तो बन जाएगा v इज इक्वल टू माइनस, कहां से माइनस को अंदर भेज देते हैं, पहला स्मॉल आर से अनंत से कैपिटल आर, अनंत से कैपिटल आर ई डी आर, दूसरा इस माइनस को मैं साथ भेज दिया, एक साथ ही माइनस एन जो बाहर आप लगाओ, चलो बाहर लगा देते हैं, बाहर में एक साथ भेज दो, एक लाइन आप लिखना चाहो तो ब्रेकेट लगा के एक बार माइनस बाहर, फिर एक बार माइनस को अंदर और भेज देना, तो क्या आएगा, दूसरा कैपिटल आर से स्मॉल आर ई डी आर। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये तो कौन सा, यहाँ पर जो अपने विद्युत क्षेत्र काम में लेंगे वो कौन सा लेंगे, अंदर वाला, और यहाँ कौन सा लेंगे, बाहर वाला, यानी आउट, बाहर वाला। ठीक है, यहाँ पे तो अपन इसको हल करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपन ने हल कर लिया, कहाँ पे, समीकरण 2 से इसको अपन ने हल कर लिया है। भाई ये सतह पे तो है, अनंत से आर कहा गया सतह पे, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या आएगा, अनंत से कैपिटल आर ई डी आर बराबर कितना, के क्यू बाई आर, ये तो यार रख दो, ये बन जाएगा v बराबर, यहाँ आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और यहाँ पे माइनस आर से कैपिटल आर से स्मॉल आर, और ई एन का मान कितना है, ई एन का मान है के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू स्मॉल आर डी आर। क्लियर, तो ये आ जाएगा बात, तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। मैंने किया कुछ नहीं, इसका मान तो समीकरण 2 से मतलब सतह वाला, ये कौन सा कैसे, अनंत से कैपिटल आर आ रहा है मतलब सतह वाला, कितना होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर, लेकिन यहाँ कैपिटल आर से स्मॉल आर के लिए जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का जो मान रखना है वो क्या रखना है कि अंदर, और अंदर कितना होता है, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की पी होता है, कितनी होती है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ पे अपने राइट किया के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, और साथ में डी आर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रेशन को दिखा रहा है। तो अब यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्लियर यहाँ तक, आगे आइए, इसको डाला मैंने से, अब करना कुछ नहीं, अब समाकलन को हल करना है मैथ्स की तरह सिंपल। तो इसको उठा दिया मैंने, आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वापस बैक जाके पॉज करके फिर से आप नोट कर सकते हो। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है देख लेते हैं, इसको हल कर लो। तो v बराबर के क्यू अपॉन आर, इसको हल करेंगे, के कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट कैपिटल आर कांस्टेंट आ गया बाहर, तो ये तो आ गया के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब आ गया बाहर, तो बचा क्या, अंदर बचा लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर आर डी आर, यहाँ पे घात कितनी है 1, तो x की घात 1 dx का समाकलन क्या होगा, x की घात 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस ये होता है x की घात n का समाकलन, सब जानते हो, x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाले सूत्र से ये बन जाएगा, क्या बनेगा v बराबर के क्यू बाई आर माइनस v बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू कैपिटल आर क्यूब, और यहाँ पे समाकलन आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। अब लगा दो अपर लिमिट माइनस, लिमिट लगानी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट लगाना सबको आती है, सबको आती है। एक बार इस आर की जगह कैपिटल आर स्मॉल आर रखना है, फिर माइनस स्मॉल आर की जगह क्या रखना है, कैपिटल आर रखना है, तो ये बन जाएगा v बराबर के क्यू बाई आर माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर बाई 2, इस स्मॉल आर की जगह एक बार ये वाला स्मॉल आर माइनस इसकी जगह रखना है कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, तो लिख दो इसको अंदर गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा v बराबर के क्यू बाई आर माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये और इसको गुणा किया आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई 2, गुणा कर दिया, अंदर कुछ नहीं किया, इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया, बाहर माइनस था माइनस लग गया, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस था तो क्या बन गया, वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्यूब, तो क्या बचा नीचे आर, तो ये बनेगा के क्यू बाई आर माइनस के क्यू आर की घात 3 और नीचे आर स्क्वायर बाई इंटू में आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे के क्यू अपॉन 2 आर, कैसे आर स्क्वायर ऊपर आर क्यूब नीचे, तो नीचे क्या बचा आर इंटू में क्या है 2, तो के क्यू बाई 2 आर। अब देखो इसको, ये भी के क्यू बाई आर की टर्म है, ये भी के क्यू बाई आर की टर्म है, इन दोनों को अपन साथ लिख सकते हैं, तो लिख देंगे क्या के क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस के क्यू अपॉन 2 आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू आर क्यूब इंटू में आर स्क्वायर बाई 2 इंटू में आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। आता
अब करना कुछ नहीं, इन दोनों को लघुत्तम लेके जोड़ेगा तो आधा और एक कितना 1/2 होगा, 3/2। ऐसे ना इसको यहाँ से अगर KQ/R कॉमन लिया तो बचेगा क्या 1 + 1/2 और एक और आधा क्या 1/2 होता है 1 + 1/2 3/2 जाएगा KQR × 3/2। यानी इस टर्म को मैं राइट कर सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या आएगा क्या 3/2 KQ/R। ये आ जाएगा V अंदर की तरफ अभी बाहर है K क्या आएगा 3/2 KQ/R 3/2 KQ/R। और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ गया ये -KQ अपॉन नीचे -KQ/नीचे 2R³ इंटू में क्या R²। देखो यहाँ पे KQ कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन, यहाँ पे R कॉमन, क्या कॉमन है R कॉमन है तो लिख देते हैं यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो V बराबर KQ/2R तो आ गया कॉमन, KQ/2R तो आ गया कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा 3 - स्मॉल r² अपॉन नीचे कैपिटल R²। क्लियर है, R³ में से R बाहर निकलेगा क्या R²। अब लघुत्तम लिख रहे हैं यहाँ पे तो क्या आएगा V बराबर KQ/2R। ये बन जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो R² से 3 यानी 3R² - स्मॉल r² अपॉन नीचे क्या आएगा R²। ये बन जाएगा V बराबर KQ ऊपर 3R² माइनस स्मॉल r² और नीचे क्या आ जाएगा 2R × R², 2R³। तो ये आपका हो गया डेरिवेशन। V अंदर की तरफ या V अंदर लिख दो, V अंदर कितना आ गया KQ 3R² 3 कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², ये आ रहा है 3, ये आ रहा है। ठीक है, अब K की जगह बुक में क्या रखते हैं वो आपने पहले बता रखा है कि आप K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। मैंने K में आसान है, याद करना भी K में आसान है। फिर अगर आपको एप्सिलॉन नॉट के रूप में चाहिए तो K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन राइट कर सकते हैं। तो ये था आपका विद्युत विभव का सूत्र, किसके लिए अंदर स्थित बिंदुओं के लिए, किसके लिए अचालक गोलीय के लिए। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए। अब एक चीज आपने देखी, यहाँ पर जो अंदर स्थित बिंदुओं के लिए जो विद्युत विभव है वो क्या आ रहा है, देखो R कांस्टेंट, कैपिटल R कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, कैपिटल Q कांस्टेंट, K कांस्टेंट, तो बचा कौन R²। जो ये किसके ऊपर है R², यानी जो अंदर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव -R² के समानुपाती। R बढ़ेगा तो विभव में क्या होगी फिर कमी होती जाएगी, वो भी कैसे पैराबोलिक। कैसे, ये इसका ग्राफ कैसा आएगा परवलयाकार ऐसा आएगा। ठीक है, R बढ़ने पर विभव में क्या होगी कमी। मान लो R का मान 1 रखा तो -1, R का मान 2 रखा तो -4, क्योंकि 2 का स्क्वायर -4 बन जाएगा। तो अंदर स्थित बिंदुओं के लिए V -R² के समानुपाती होता है। तो आप यहाँ पे नोट कीजिए। आगे बात करते हैं केंद्र पर। कहां पे बात करते हैं, गोले के अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव। अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव, अचालक गोले केंद्र पर विभव। तो केंद्र पे क्या हो जाएगा, तो केंद्र के लिए केंद्र पर स्मॉल r का मान क्या बन जाएगा 0। तो इसमें स्मॉल r का मान 0 कर दो तो ये बन जाएगा V केंद्र या सेंटर लिखो C। तो क्या आएगा KQ इंटू में क्या आएगा ब्रैकेट में 3R² - 0 और नीचे क्या आ रहा है 2R³। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको यहाँ लिख रहा हूँ VC मतलब केंद्र। क्या आ रहा है बाहर देखो KQ इंटू में क्या बन गया इंटू में 3R² और नीचे क्या आ रहा है 2R³। तो क्या बनेगा R² से 1 यानी R² गया तो VC क्या आएगा 3/2 KQ/R। 3 यहाँ से मैंने बाहर लिख दिया, अरेंज कर दिया KQ/R और KQ/R का आया था सतह पर। तो VC क्या आ गया यानी V के अंदर क्या 3/2 इंटू V सतह, यानी VC क्या हो गया 1.5 V सतह। क्लियर है यहाँ तक कि गोले के केंद्र पर अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव सतह का 1.5 गुना होता है। सतह का 1.5 इन 1.5 गुना होता है। कहां पर अचालक गोले के केंद्र पर। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्लियर यहाँ तक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर इसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। हटा दो यहाँ से, देखिए तो केंद्र पे कितना आ गया, केंद्र पे कितना आ गया V केंद्र, C मतलब केंद्र। तो केंद्र पर कितना होता है सतह का 1.5 गुना V सतह, यानी केंद्र पर विद्युत विभव है वो सतह का भी 1.5 गुना होता है। मान लो अगर सतह पर 10 वोल्ट है तो केंद्र पे कितना होगा 15 वोल्ट, क्योंकि 10 का 1.5 गुना कितना होगा 15। क्लियर यहाँ तक कर लिया हमने। अब बात करते हैं इसका ग्राफ। तो V व R के मध्य यानी विभव का दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ, किसके लिए अचालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण। तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं
ये वाई एक्स और ये मान लेते हैं एक्स एक्स। एक्स एक्स पे क्या लेंगे आर, क्यों एक्स एक्स पे, क्योंकि जो राशि इंडिपेंडेंट होती है, जो राशि स्वतंत्र होती है उसको अपन एक्स एक्स पर लेते हैं, और जो राशि डिपेंडेंट होती है, जो राशि किसी दूसरी राशि के ऊपर निर्भर करती है उसको अपन वाई एक्स पर लेते हैं। तो अपन जानते हैं मैथ से कि वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे वाई तो है डिपेंडेंट, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, जो एक्स का मान एक्स अपना मान खुद ले सकता है, लेकिन वाई को वही मान लेने पड़ेंगे जो एक्स ने ले ली। इसी प्रकार यहाँ पे आर चेंज हो सकता है, यानी आर चेंज होने पर वी के मान में क्या चेंज होगा, तो यहाँ पे लेंगे वी। तो मान लेते हैं वाई इसमें लिया वी, और ये मान लेते हैं अपना कोई गोला है, तो कौन सा गोला है, कौन सा गोला है, कौन सा गोला है, अचालक गोला कौन सा है, अचालक तो पढ़ रहे हो, कौन सा पढ़ रहा है, तो ये मान लेते हैं अपना अचालक गोला है, और यहाँ पे अपने ले लिया v का मान, और यहाँ पे ले लिया r का मान। ये क्या बन गया, तीन भाग बन गए, ये गोले की सतह, गोले की सतह मतलब स्मॉल r बराबर कैपिटल R वाला भाग, जैसा मैंने विद्युत क्षेत्र में किया था वैसा यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ा चैप्टर नंबर सेकंड। ये r ग्रेटर देन यानी स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा, और यहाँ पर स्मॉल r कैपिटल R से छोटा। तो देखिए ये सतह, तो सतह पे मान लो, सतह पे कितना होता है, सतह पे होता है KQ/R, सतह पे कितना आता है v, सतह कितना आता है KQ/R, लेकिन केंद्र पे कितना आता है v, केंद्र कितना आता है 3/2 KQ/R, जो सतह है उसका 1.5 गुना, तो यहाँ पे ज्यादा होगा और यहाँ पे फिर ऐसे घटता हुआ आएगा, इसलिए घटेगा क्यों, मैंने बताया था v समानुपाती -r², तो माइनस मतलब कमी तो होगी, और ग्राफ सरल रेखा नहीं आएगी, जैसे आएगी ऐसे पैराबोलिक, क्योंकि यहाँ पर घात 2 है, फिर यहाँ पे अधिकतम का है केंद्र पर, फिर घट रहा है, और सतह के बाद समानुपाती कैसा होगा, v बराबर KQ/R, बाहर ये होता है KQ/r, ये बाहर इस बिंदुओं के लिए v समानुपाती 1/r, तो बाहर जो ग्राफ आएगा वो आएगा कैसा आएगा, यहाँ ऐसा, ठीक है, ये बाहर यानी v जो बाहर है वो तो कितना आएगा व्युत्क्रमानुपाती 1/r, सतह पे क्या आएगा v सतह क्या होगा KQ/R, और VC केंद्र पे कितना होगा 1.5 v सतह कर दो, सतह मतलब सतह का 1.5 गुना, ये केंद्र वाला बिंदु, ठीक है, यहाँ तक ये मूल बिंदु। तो ये था इसके बीच में ग्राफ, आप यहाँ तक नोट कीजिए। आई होप आपको वीडियो मतलब पूरा लेक्चर ढंग से समझ में आया होगा। इसका डेरिवेशन बोर्ड में कई बार पूछ लेता, तो डेरिवेशन आपको आने, अगर आपको डेरिवेशन आते हैं तो न्यूमेरिकल भी आसान हो जाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, अब आगे पढ़ेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। करने से पहले न्यूमेरिकल नंबर आपको कराऊंगा एग्जाम नंबर 3.9, अगर आप ठीक है आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।